हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंपनी खाते की वीडियो 3 के साथ भाग 3 के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उन बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो अधिकांश बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चनों से भी टच करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें समझना है, इनके अर्थ को जानना है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन के अर्थ को और उसको गहराई से जान सकें। तो अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर? जब कोई अंशधारी अपनी याचना राशि का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं कर पाता तथा भविष्य में भी ऐसे अंशधारी से धनराशि प्राप्त होने की आशा नहीं होती, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आशा नहीं होती, तब कंपनी ऐसे अंशों को जब्त कर लेती है। यह प्रक्रिया अंशों का हरण कहलाती है। जब कोई अंशधारी अपने निर्धारित समय पर धनराशि नहीं दे पाता और कंपनी को भी ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में भी उस अंशधारी से धनराशि रिसीव नहीं होनी है, तब उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है और यह अंशों का जब्तीकरण ही अंशों का हरण कहलाता है। अंशों के हरण पर कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं वो हमें समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंशों का हरण करने पर, अंशों के हरण करने पर हमारे यहाँ एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अंशों का हरण किया गया है? उदाहरण के लिए 100 अंशों का हरण किया गया। कितने रुपए वाले? तो आपने कहा 100 रुपये वाले। 100 रुपये वाले 100 अंशों का हरण किया गया, तो हमारे यहाँ शेयर कैपिटल कितने रुपए से हुई? 10,000 से। इसके बाद क्या नहीं मिला? तो आपने कहा 2 रुपये से 20 रुपये से एप्लीकेशन और 30 रुपये से हमें 20 रुपये से प्रथम याचना फर्स्ट कॉल और 30 रुपये से सेकंड कॉल हमें रिसीव नहीं हुई। तो कितने रिसीव नहीं हुए? 50। तो 50 अंशों पर 100 रुपये से जो कॉल्स इन एरियर हमने डाला है अनपेड कॉल, उसे हमें लिखना है 5000। 10,000 रुपये शेयर कैपिटल के आगे 100 अंशों पर अनपेड कॉल जो हमें नहीं मिली, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अमाउंट 100 रुपये में से 50 रुपये नहीं मिले, क्या मिला? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जिनकी अमाउंट 50 रुपये है, 100 अंशों पर 5000। तो 10,000 रुपये में से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला 5000, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिली 5000, कुल कितने मिलने थे? 10,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमारी मांगी जाने वाली राशि से डेबिट किया जाता है। टू शेयर फॉर फ्यूचर, प्राप्त होने वाली धनराशि इसके आगे लिखी जाती है। शेयर कैपिटल के आगे मांगी गई राशि 100 रुपये में से हमने कितने मांगे हैं? फॉर फ्यूचर के आगे प्राप्त हुई धनराशि, जो अंश हरण किए गए हैं उन पर कितनी धनराशि प्राप्त हो गई है? अनपेड कॉल, अप्राप्त राशि, जो राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है वो राशि शेयर अनपेड कॉल के आगे लिखी जाती है। इसी की नेक्स्ट एंट्री है अंशों का पुनः निर्गमन करने पर। जब कंपनी अंशों का हरण करने के बाद उन अंशों को पुनः निर्गमित करती है तो ऐसी दशा में निर्गमन 2 प्रकार से अधिकांश पाया जाता है, सममूल्य पर और अवमूल्यन पर। प्रीमियम की दशा रेयर केस में पाई जाती है, अवमूल्यन और सममूल्य पर अधिकांश निर्गमन किए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि हमने 100 रुपये वाले अंशों को रुपये 80 पर पुनः निर्गमित किया तो बैंक अकाउंट डेबिट
हरित अंशों के पुनः निर्गमन पर प्राप्त राशि। 100 अंशों का हरण किया था, 80 रुपये से धनराशि प्राप्त हुई, तो हमने अमाउंट डाली है 8000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हमने पहली एंट्री में डेबिट किया हुआ था, उस पर अमाउंट थी हमारी 10,000। तो 10,000 रुपये वाले अंश 8,000 रुपये में पुनः निर्गमित किए गए। ऐसी दशा में 2,000 रुपये का जो लॉस है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट के आगे हमने लिखा है। नेक्स्ट एंट्री, अंश हरण खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। जब अंशरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो वह शेष कौन सा है उसे हमें समझना है। पहली एंट्री में जो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट थी वो अमाउंट हमारी थी 5,000 रुपये से। जो सेकेंड एंट्री है उसमें हमारी जो अमाउंट थी वो अमाउंट थी 2,000 रुपये से। तो 5,000 रुपये की धनराशि हमें प्राप्त हुई, 2,000 रुपये का लॉस हुआ शेयर फॉर फ्यूचर में ही, और ऐसी कंडीशन में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 3,000 रुपये का हमारे पास शेष बचता है। अब उस 3,000 रुपये के अमाउंट को हम पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करेंगे और इसके लिए एंट्री बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो 3,000 रुपये का जो हमारा बैलेंस है वो हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रकार हमने पिछली 2 वीडियो में कंपनी खातों का अर्थ, कंपनी खातों के प्रकार, उनकी विशेषताएं तथा उनमें अंतर के बारे में पढ़ा और उन मुख्य बिंदुओं पर, उन मुख्य क्वेश्चनों पर भी डिस्कस किया जो अधिकांश पेपर में अति लघु और लघुत्तरीय के रूप में पूछे जाते हैं। तो हमें सभी क्वेश्चनों के आंसर उदाहरण सहित और संबंधित लेखों के साथ देने हैं ताकि एग्जामिनर भी इस चीज़ को जान सके कि वास्तव में उस विषय का हमें कितना ज्ञान है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह इस समय में ऐसी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।